व्हाट हैपेंड एट द आईएसपीआर टुडे, जो आपने देखा वहां पे गेज किया, जो आपने समझा, वो जी। बताइएगा। मुबशर लुकमान साहब, जो हम तवक्को लेकर गए थे, जो हमारे जहन में था कि आज सीडीएफ की जो नोटिफिकेशन था, जो तैनाती थी, उसके हवाले से कोई बात की जाएगी, प्रोसेस पर बात होगी, ये सिस्टम चलेगा कैसे, किसके क्या रोल्स होंगे, उन पर सिर्फ एक ओपनिंग सेंटेंस था, जिसके बाद पूरी की पूरी तकरीर का अगर मैं आपके साथ शेयर करूं क्रक्स क्या था, तो दैट वाज एक सियासी जमात और एक सियासी कायद, और उसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा कहीं हमने खवारिज का भी रखा था। और बुनियादी तौर पर देखा ये गया कि बयान वो ये करना चाह रहे थे कि अगर हम देखें कि एक शख्स से अगर कोई मुलाकात करने जाता है और मुलाकात करके बाहर आता है, और आने के बाद वो एंटी स्टेट नैरेटिव सेल करता है और हुकूमत के खिलाफ बात करता है, अफवाज पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ इंसाइट करने की कोशिश करता है, इन्वोक करने की कोशिश करता है, और बाद में ये कहता है कि दिस इज आर्टिकल 17, हमारा आजादी इजहार राय, हमारा बात करने का हक है, तो आपको ये करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आप अंदर जाकर बाहर आएंगे और बात करेंगे मुल्की सिक्योरिटी को खराब करने की, मुल्की इंटेग्रिटी को दागदार करने की, और जो डिफेंस सिस्टम है उसको खराब करने की, तो उसकी आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ अगर आप सियासत करना चाहते हैं, तो फिर आपकी सियासत एक फर्द के गिर्द क्यों घूमती है, उस फर्द के खिलाफ बात करने पर क्यों है? आप चाहें, आपको मौका मिला, आप वजीर आजम रह चुके हैं, आपको टेन्योर्स मिले कि आप केपी में सर्व करते, तो आपने वहां पर डिलीवर क्यों नहीं किया? वहां पर हम तब्दीली और अच्छी चीजें क्यों नहीं देखते? आपने अगर सियासत करनी है, तो आपने रियासत के खिलाफ सियासत क्यों करनी है? आपने उस एक शख्सियत के खिलाफ क्यों करनी है? आप देखें, उन्होंने वीडियो प्ले की जिसके अंदर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स का उन्होंने हवाला दिया, और शहजाद अकबर की भी शक्ल आई, तो उन्होंने कहा हटाओ उसको, मैं नहीं देखना चाहता। देयर वाज इमरान रियाज एंड अदर्स एज वेल। लेकिन वो बात ये करना चाह रहे थे कि किस तरह शुरू होता है ये सिलसिला, कि पहले बानी तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट सामने आती है, तो उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर होती है, देन इंडियन साइड से प्रोपोगंडा किया जाता है, और वही ट्वीट्स फिर इंडिया से की जाती है, देन फ्रॉम अफगानिस्तान, देन फ्रॉम इसराइल। तो ये एक पूरा गंदा नेक्सस है जिसे बेनकाब करने की कोशिश की। फिर उसके साथ साथ वो जो इंडिया में प्रोग्राम करते फिरते हैं बड़े बड़े सहाफी, वो क्यों हमारी अफवाज को टारगेट करें? आप देखें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वाइस अगर मार्का हक पाकिस्तान को मिला, बुनियानुम मरसूस वो फतह से पाकिस्तान जो है वो हम किनार हुआ, उसके बाद अगर ये इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला मैदान जंग में नहीं कर सके, तो उनको ये महाज फराहम कौन कर रहा है कि आप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ बात करें? हु इज दैट सिंगल एंटिटी और दैट मुझे एक बात तो सिंगल बताएं मुनीज़, पॉलिटिकल सॉरी बड़ी पार्टी लंबी होगी, डेयरिंग मुझे मुझे अटैक? मुझे मुझे प्लीज़ एक बात बताएं, मुझे जी। समझ नहीं आ रही है। सारे लोगों का जी। मुझे समझ आया था, आपने एक नाम दिया अभी इमरान रियाज खान का। जी। इमरान जी। रियाज खान के पास तो कोई फॉरेन नेशनलिटी नहीं है, ना कोई उसके पास रेजिडेंसी है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। तो इमरान जी। रियाज ठीक जो है। है वो यूके से उठता है, ट्रेवल करता है, डेनमार्क चले जाता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, वहाँ से वापस आ जाता है। सो ऑल मोहसिन नकवी हैज़ टू डू, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, कि शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दें, पासपोर्ट ब्लॉक कर दें, वीज़ा खुद कैंसिल हो जाएगा, डिपोर्ट हो जाएगा। आई मीन आपको कुछ वारंट निकालने की वो करने की ज़रूरत नहीं। जब आप उसके ऊपर ये नहीं कर रहे, तो फिर मुझे क्या लगे आप कैसे बुलाएंगे उसको? सर, जो अपनी मौत आप मर जाए उसके लिए क्या करना है? आई मीन अब तो अमेरिका ने भी अजाइलम कैटर करना बंद कर दिया है, तो फिर वो लोग जो अमेरिका जाकर बैठे हों नहीं नहीं, या जो बरतानिया मुनीर से जाकर बात ये बैठे नहीं है, हों। बात यह है कि मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले कहा, बड़ा बरमला कहा, कि हम इन लोगों को वहां से लेकर आएंगे। जी। चले कुछ जी। लोगों को लाना मुश्किल है, कुछ लोग शायद किसी का लाना नामुमकिन भी हो, लेकिन जो लोग अपनी मौत आप मर सकते हैं उनका शनाख्ती कार्ड तो कैंसिल कर दें। जी। जी। तो आपका मतलब है कि इमरान रियाज खान का शनाख्ती कार्ड तक कैंसिल और नहीं उस किया तरह हुआ, वो काफी अभी भी नहीं, पाकिस्तान तो का आईडी डेनमार्क कार्ड कैसे होल्ड ट्रेवल करते हैं? किया? ट्रेवल नहीं हो हम्म। सकता ना अगर हम्म। आपका क्योंकि शनाख्ती कार्ड कैंसिल होगा तो पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। जी। जी। पासपोर्ट जी। ब्लॉक सर होगा ये तो आपको हाँ, आपको ट्रेवल नहीं आप कर सकते। एग्जैक्टली ये तो काम करना चाहिए। अगर हाँ, हम बबांगे दहल ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान को गंदा सो करने की मुझे कोशिश इसकी करता है, समझ नहीं तो आती, हम उसको बाहर। या तो कई लोग हैं इन इदारों में अब अपने काम भी नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि अब वजीर हम्म। दाखिला ने जब खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि उनको इतना तो पता होगा, जो बात मुझे पता है वो उनको मुझसे ज्यादा पता जी। होगा। जी।
सर, आपके हाईलाइट करने के बाद मुझे ये यकीन जरूर है कि अगर डीजी आईएसपीआर भी उन्हें नहीं देखना चाहते और वो फील्ड मार्शल को भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो वजीर दाखिला जरूर इस पर एक्शन लेते हुए वो तमाम लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव सेल करने की कोशिश करते हैं और बाहर बैठ के अपना रोजगार चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करके, तो फिर देखें, उनका तो केस ठप मैं करना बहुत जरूरी है। ज़मीर को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। ज़मीर, मैं कई बातों से हुकूमत की डिसएग्री करता हूँ। मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ। मैं इस चैनल पे बैठा हूँ, मैं सिंध गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट को भी करता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को भी करता हूँ, केपीके को भी, बलोचिस्तान, यानी जो भी एक आम आदमी की प्लाइट है, मेरा काम है उसको हाईलाइट करना। ठीक है, आज अगर राजनपुर में एक नौमौलूद बच्चे को कुत्ते ने मुंह में लेके मार दिया और लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान यानी लाश छुड़ाई वहां से, तो जब मैं इसके ऊपर इसको फॉलो अप करूंगा तो आई विल मेक श्योर कि पंजाब गवर्नमेंट इज एडिक्वेटली आंसरेबल फॉर इट। अब ये तो हमारा काम है ना करने का ज़मीर। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के लोगों में मुसलसल नाउमीदी जो है उसका अलाव जला रहे हैं, जो लोगों ने हमें डिप्रेस कर दिया है और हमारी लोगों को डिप्रेस कर दिया, जो लोग हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया लेकर और हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगान तालिबान के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए किसी किस्म की मुझे रहम की मेरे नज़दीक तो गुंजाइश नहीं है ज़मीर। आई एम वेरी क्लियर। तो विषय जी ज़मीर साहब, आपका क्वेश्चन, जी आपने बिल्कुल सही कहा मुबश्शिर। देखें, सबसे जो जिसको कर्स कहा जाता है वो ना उम्मीद होती है, कि मतलब ना उम्मीदी जो है, दिस इज नोन एज कुफर है हमारे मजहब में। और तो किस बिल्कुल। तो एक तो ये कि इसको फैलाना, ये तो फिर उससे बड़ा मतलब जुल्म है कि और झूठी नाउमीदी को फैलाना चीज होती है जो बिल्कुल एक होप ही, उम्मीद ही होती है जो कि बेसिकली माशरों को जिंदा रखती है। एक होप होती है जो बेसिकली आगे देखने के लिए आपको मजबूर करती है कि जनाब आप होप रखें और आगे की तरफ देखें। चे जाए कि आप माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दें और उसके बाद और वो भी झूठ हो, मजे की बात है वो भी झूठ हो। एग्जैक्टली तो ये एक है, लेकिन बात यह है कि किसने किया। एक ट्वीट आती है और जिसमें बाकायदा नेम एंड शेम किया गया, और उसके बाद से फिर मेरा ख्याल है कि जो आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जस्टिफाइड है इन अ वे, क्योंकि किसी ने शुरू किया तो उसका जवाब आता है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आपको हक है बोलने का, क्रिटिसाइज करने का।